तो अब समझते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को, जिसका पहला सवाल है कि ये जो इतनी सारी इक्वेशन दिख रही है इसमें से आपको ये पता लगाना है कि इनमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, और बहुत ही आसान सवाल है यार, ये बहुत इजी सवाल है। क्या बोला, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, ये दिख रहा है a+b का होल स्क्वायर। अब आप बताओ जरा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² आना चाहिए भाई साहब। मैं लिख के भी दे देता हूं आपको, a+b का होल स्क्वायर जो है वो होता है a² + 2ab + b²। तो यहां पर देखो a² + 2a है ना, ये 2a और ये b प्लस b², ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 6। तो देखो क्या आया, x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6। यहाँ से 2x को इधर ले आओ, उधर जो लिखा हुआ है ना उन सबको इधर ले आओ, हटाओ, अलग बात ही खत्म कर देते। ये वाला इधर आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 बराबर उधर 0 बच गया। 2x से 2x कट गया, यहाँ पर x² + 1 और 6 कितना हो गया, 7, अंश बराबर आया 0। देख लो, है ना। अब बताओ इस पे डिग्री कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे दूसरे सवाल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, दूसरे सवाल के ऊपर। तो ध्यान से देखना, ठीक है, आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। कुछ नहीं करना, इधर वाला आइटम तो ऐसा का ऐसा, इधर -2 मल्टीप्लाई कर दो, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा। वाह सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, है ना। उधर जो लिखा हुआ है उसको इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का 2x, ये हो जाएगा +6, ये इधर आएगा माइनस का 2x बराबर आएगा 0। x² - 2x हो गया माइनस का 4x + 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, मतलब डिग्री अगर 2 है, घात अगर 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये अपने 2 सवाल हो चुके हैं पूरे। क्या हुआ, 2 सवाल हो गए पूरे, जल्दी से बताओ, 2 सवाल हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उड़ा के रख देंगे, भेजे में घुसा के रख देंगे। ध्यान से सुनना हमारी बातों को। ठीक है, तीसरा सवाल है x - 2। लिख दो आप, एक बार और लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। x - 1 और ये x + 3। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आएगा बराबर, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसको इससे करेंगे माइनस का x, -1 को +3 से करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। जितने भी आइटम उधर लिखे हुए उन सबको इधर लेके आएंगे बराबर के। तो ध्यान से देखो, x², ठीक है, यहां से देखना, x² और ये +x और -2x, ये कितना हो गया, +x और -2x कितना हो गया, जल्दी से बताओ, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। x² + x और -2x कितना है, ये हो गया हमारा माइनस का x। ठीक है, तो ये x² और ये हो गया हमारा माइनस का x। ठीक है, ये माइनस का 2 और फिर ये इधर आएगा तो x², फिर ये 3x और x 2x हो गया, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 और बराबर में 0। ठीक है, किसी बच्चे को लग रहा है कि मैंने स्टेप जल्दी खा लिया, ऐसा लग रहा हो ना तो ये लो यार, अभी के अभी उड़ा देता हूँ यार। इन सबको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत धीरे धीरे समझेंगे, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हो इतनी। ये देखो x², अब देखो x में से 2x जाएगा, -x, माइनस का 2,
बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 3x में से एक x जाएगा, 2x आएगा, फिर ये माइनस का 3। अब तो आप इसको इधर ला सकते हो ना, लेके आओ इनको इधर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये हो गया प्लस का 3। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट्टास, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 2 और ये है अपना प्लस का 3 आया 1। अब आप बताओ x की मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 1 है सर, 2 नहीं है सर, 1 है। अगर 1 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है। क्या है ये बच्चों, ये रेखिक समीकरण है, ठीक है ऐसा। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। किसके आएंगे भैया फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो, है ना, क्या बोलता आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखो x माइनस 3 2x प्लस 1 कर दे मल्टीप्लाई, अब मेरी थोड़ी जगह बच जाएगी यहाँ पर, है ना। x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x, माइनस 3 को 2x से करोगे माइनस का 6x, है ना, और माइनस का 3 बराबर ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 5x, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर, x और माइनस 6x कितना हो गया, माइनस का 5x, माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर और प्लस का 5x। सब आइटम को इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर आएगा, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। ध्यान से देखो x की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, लिख लेना इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है। आसान सवाल है ना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। 4 हो गए, 5वें की बारी है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सुनना, 5वां नंबर का सवाल क्या है, ये रहा। मल्टीप्लाई कर दो, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2x को x से तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 बराबर, इसको इससे करो x स्क्वायर, इस माइनस x स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस x, फिर प्लस 5x माइनस 5 आया। अब देखना आप ध्यान से, ठीक है, 2x स्क्वायर ये हो गया माइनस का 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, ये 5 में से 1 जाएगा 4x और माइनस का 5। सब आइटम को इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कटेगा, x स्क्वायर आएगा, माइनस का 7x माइनस का 10x माइनस 10x हो गया, सॉरी क्षमा चाहते हैं, ठीक है, माइनस का 11x हो गया, 7 और 4 11 हो गए, ठीक है। 5 और 3 दिख रहा है हमको 8, तो ये आ गया हमारे पास 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है बच्चों, ठीक है ऐसा। चलो अब किसी को अगर ये जोड़ घटाव में दिक्कत है तो वो तो भाई साहब है ना 6ठी क्लास में जाके बैठ जाना, ठीक है, उसका यही इलाज है, साफ सुथरी बात, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यार, बता दो मेरे को फटाफट, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो यार, बोलो कमेंट में लिख देना, फटाफट बताओ क्या होता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 4। मैं हर बार आपको इनको इधर लाके बताता हूं, वरना आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस के एक जैसे चिन्ह है, दोनों के दोनों काटास, ऐसे काट भी सकते हो आप इनको, ठीक है। तो देखो जरा क्या बचा, 3x
+1, इनको इधर लाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 बराबर 0, 3 और 4 कितना हो गया 7x, 1 और -4 हो गया माइनस का 3 बराबर आ गया 0। ध्यान से देखो इस आदमी को, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। कितनी है? वो 1 आ रही है सर, 1 आ रही है। इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक रेखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मजा आया? फटाफट, कोई बकवास नहीं करेंगे, पढ़ने के मूड से आए हैं, तुरंत पढ़ाएंगे, बात खत्म कर देंगे, ठीक है? ऐसा टाइम पास करने का कोई सीन नहीं अपने पास में। चलो कहां तक पहुंच चुके अपन, जल्दी से बताओ मेरे को। छठा सवाल हो गया। अब 7 और 8 2 सवाल और करने अपने को, है ना? ध्यान से देखो, 7 और 8 करने। चलो आ जाओ, 7 और 8 को भी उड़ा देंगे, ठीक है? आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, गर्दा उड़ा के रख देंगे, है ना? चलो 7th क्या बोला? x + 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² - 1। अब सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा है? x + 2 का क्यूब बराबर 2x x² - 1, ये वाला सवाल है। चलो बताना जरा, अगर मैंने लिखा x + 2 का क्यूब बराबर 2x और x² - 1, तो इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि यहाँ पर a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यार जब लगेगा तो लगाओ, क्या होता है बताओ? a + b का क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने भेजे में रखना है। इन सारे फॉर्मूले को, जो बच्चे फॉर्मूले याद नहीं करते हैं ना, उनके तो बहुत थोड़े पड़ जाते हैं। बिना फॉर्मूले के हम कर ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है? तो भैया फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। क्या है? जरूरी है, ठीक है? तो a + b का क्यूब कर रहे, a³ + b³ + 3a² + 3ab² बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x³ है ना? ये देखो, ये x है और ये x² है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया ना? 2x³ माइनस, इसको इसमें भेज दो 2x। जिनको मल्टीप्लाई करना याद नहीं है वो 10वीं में कैसे आए हैं? घनघोर पाप करके आए हैं, तब जाके आपकी ये स्थिति हुई है, ठीक है? ऐसा। चलो x³ + 8, 2 का क्यूब 8, 3 दूना 6, x², 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12x, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैं उधर जो लिखे हुए हैं उनको इधर लेके आ रहा हूं, इस तरफ लेके आ रहा हूं, इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये माइनस का 2x³ हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, और उधर बचेगा 0, ठीक है? अब आप देखो, ये x³ और ये माइनस का 2x³ कितना हो गया? माइनस का x³ हो गया, प्लस 6x² नजर आया, ठीक है? फिर देखो 12 और 2 14 नजर आया, 14x, ये आ गया 14x, 12 और 2 कितना? 14, ठीक है? उसके बाद में फिर कौन नजर आ रहा है? 8 नजर आ रहा है, और कोई नंबर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। प्लस का 8 = 0। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर जो है, जो डिग्री है, वो 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? त्रिघातीय समीकरण। ये त्रिघात समीकरण है बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन है ये, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, द्विघात समीकरण भी नहीं है ये, है ना? तो कहां तक पहुंच चुके हैं हम? 7वें तक पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक सवाल होमवर्क देता हूं, है ना? जल्दी से भाई साहब इसको करके, है ना, इसको करके मेरे को इसका आंसर जो है प्रॉपर कमेंट में लिख के बताओ कि ये क्या है, ये क्यूबिक है भी सही कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक है भी सही कि नहीं, ये मेरे को बता देना आप, ठीक है? चलो ये होमवर्क हो गया आपका, ठीक? तो ये होती है अपनी एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल कंप्लीट। पहला सवाल हो चुका है आपका, ठीक है? अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल के ऊपर। क्या बोला? ध्यान से सुनो। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जोरदार काम करके आता हूं मैं आपके लिए। इंग्लिश भी लिख के लाता हूं और हिंदी भी लिख के लाता हूं। उससे फायदा यही हो जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनको, जिनको नहीं समझ में आ रही होती बहुत सारी बातें, है ना, इंग्लिश की वजह से, उनका बहुत भला हो जाता है ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी वजह से। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको भी इंग्लिश इंप्रूव हो ही रही है, वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। बचपन में हमारी मम्मा याद नहीं कराती थी हमको बैठ के, चलो बेटा मीनिंग सुनाओ, है ना? तो आप बोलते थे A फॉर एप्पल, APPLE, A फॉर ऐसे करके एप्पल मीन सेम फल,
ऐसे मीनिंग याद कराते थे कि नहीं कराते थे? अब तो आप बड़े हो गए, अब आपकी मम्मा आपको याद नहीं करा सकती, तो क्या होगा? आपकी मम्मा याद नहीं करा पा रही है, पर आपके सर तो हैं, आपको हेल्प करेंगे आपकी। मैं हेल्प करूंगा ना आपकी। यहाँ पर देखो ना, मैंने मीनिंग का ही तो काम कर रखा है, इंग्लिश भी सीखने को मिल रही है आपको क्या भैया कौन सी चीज क्या कह रही है, तो दोनों के काम हो रहे हैं, जोरदार काम हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या बोला, सबसे पहला सवाल पढ़ेंगे और बहुत ही आराम के साथ में पढ़ेंगे, तसल्ली से। जितना धीरे धीरे सवाल पढ़ते हैं उतना मजा आता है सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो पढ़ो जरा। The area of the rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। हिंदी में पढ़ेंगे, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्या बोला आपसे? आपसे ये बोला गया, ध्यान से सुन लेना, आपसे ये बोला गया कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, एक आयताकार जगह है जिसका एरिया जो है, इस भाई साहब ये जो आयत दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगल दे रखा है, इसका जो एरिया है वो है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई समझ में बात? क्या बोला? 528 मीटर स्क्वायर। इधर कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एक सेकेंड रुको। चलो तुम पहले यहां से एक, अरे यार एक मिनट, है ना, ये हो गया एडजस्ट, और इनको हटाओ यहाँ से पूरे को, अभी ठीक है। एरिया हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, ठीक है सर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र की, ये जो आयत दिख रहा है ना, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी क्या बोला उसने, पढ़ो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its width, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लो, क्षेत्र की लंबाई, है ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। उसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। क्या है? एक अधिक है। चलो सर, हम लोगों ने बोला कि ठीक है, लंबाई चौड़ाई की बातें कर रहे हो, तो ये लो, हमने यहां पर चौड़ाई बता दी आपको x, क्या बताई दी? लेट x है उसकी चौड़ाई, तो लंबाई कितनी बोली उसने? इसकी चौड़ाई के दुगना, इसका चौड़ाई ये रहा, इसका दुगना से एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक अधिक, हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ लो, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width। बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे समझना, तसल्ली से, फिर से सुन लो। क्या बोला? द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ये प्लॉट ये रहा, ये प्लॉट ये रहा, ये इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ, ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है सर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width, है ना। तो देखो, इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, उसका ट्वाइस, उसका दुगना, उसका दुगना, एक्स का दुगना से एक ज्यादा है, तो ये एक ज्यादा मैंने लिख दिया, 1 more है, ठीक है, ऐसा। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में ये बोला है, पढ़ लो आप सवाल, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है इसको, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो बस सब सिंपल सी बात है। बताओ यार, बताओ जल्दी से मेरे को, रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टी विड्थ, है ना, लेंथ मल्टी विड्थ, विड्थ, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है सर, बढ़िया सर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ध्यान से देखो, एरिया कितना दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है? 528, 528 बराबर
लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपने कितनी मानी, x मानी, तो ये x लिख दिया। अब बस थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 528 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो x। ठीक है, शक्ल थोड़ी सुधार के लिख लो, ये वाला पार्ट इधर लिख दो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर ये वाले पार्ट को उधर लिख दो, बात तो एक ही होती है ना, 528। बस इसको इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, और ये आपका आंसर है। ठीक है, उसने आपसे x की वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, उसने सिर्फ आपसे इतना ही बोला है कि भाई साहब बस इतना इक्वेशन बनाकर छोड़ दो। ठीक है, उसने बोला है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, कर दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब समझो, पहले तो ये समझो कि पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। एक शब्द आया है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये 2 है और ये 3, तो ये आपस में हो गए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो ये 2 3 ऐसे अगर मैं बोलूँ, मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ 10 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे 11। ठीक है, मैंने आपसे बोला 100 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 101, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कंसेक्यूटिव का मतलब, आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो ठीक है, अब हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। देखना, 2 consecutive positive integer is 306, तो let 1 positive integer is equal to x। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो x है। ये पहली बात। दूसरी बात, लेट अनादर पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा, है ना, दूसरा क्या है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है तो उसका एक ज्यादा होगा, एक ही तो ज्यादा होगा, है ना। जैसे 5 है तो 5 का कंसेक्यूटिव 6, तो 5 प्लस 1 6, वैसे x प्लस 1 कर दिया, एक ज्यादा कर दिया मैंने। अब उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का गुणनफल। हिंदी में भी लिखूं क्या, माना, हिंदी में भी लिख देता हूं, माना एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक, है ना, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, वो कितना है, x प्लस 1 है। अब उन्होंने इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करी, इन दोनों के गुणनफल की बात करी, तो x और x प्लस 1 का गुणनफल, x इंटू x प्लस 1 ये लिख दिया मैंने, ये प्रोडक्ट लिख दिया, इन दोनों का गुणनफल लिख दिया। ठीक है, कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। बस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ, 306 बराबर 0, आंसर आ गया आपके पास में। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है आपको, उसने पहले ही बता दिया, सॉल्व वॉल्व मत करो, है ना, बस इतना ही, यही चाहिए उसको, है ना। तीसरा सवाल है हमारा, ध्यान से सुनो। तीसरा सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एक काम करते थोड़ा इधर लिखते, जगह बनेगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स। हिंदी में भी लिख दो, माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है, वो x है। सर कितनी है, जल्दी से बताओ। रोहन की वर्तमान आयु x मान लिए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 साल बड़ी है उससे। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मॉम
माँ लिख दो, मदर लिख दो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, है ना। रोहन मोम, मदर लिखना चाहे मदर लिख दो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मोम कितनी बताई? 26 साल। रोहन से 26 साल ज्यादा, तो x प्लस 26, ये हो गया 26 साल ज्यादा। हिंदी में भी लिख देते, ठीक है। माना रोहन की मम्मी, है ना, रोहन की मम्मी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज, ठीक है, x प्लस 26। ठीक है सर, ये दोनों बातें हमारे भेजे में जा चुकी है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अब सुनो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। ऐसा हिंदी में पढ़ो, क्या लिखा? उनकी आयु का गुणनफल अब से मतलब अभी जितनी है उससे 3 साल बाद 360 हो जाएगा। अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, 3 साल बाद की बात करी ना, ठीक है। देखना, ध्यान से सुनना 3 साल बाद की बात को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अभी रोहन की एज कितनी है? x। 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3, ये लो, होगी कि नहीं होगी? x प्लस 3। मेरी एज अभी जो है 30 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 33। 30 प्लस 3 33, ऐसे तो बोलूंगा। अभी रोहन की एज कितनी है? x। 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3। अभी उसकी मम्मी की एज कितनी है? x प्लस 26, x प्लस 26, अभी तो इतनी है। 3 साल बाद कितनी होगी? 3 जोड़ दो, ये लो, ये जोड़ दिया 3। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो गुणनफल है वो दे रखा है हमको 360। कितना दे रखा है? 360, 360 दे रखा है। बस अब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक बार इसको सही से लिख लो, x प्लस 3, x प्लस ये 26 और ये हो गया 29 और ये हो गया 360। मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 9 × 27 का 7, 2 6 और 2 8, ये आ गया 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 32x 32x और ये हमारा 87, उधर से ये इधर आएगा 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 360 में से 87, 87 को घटा दो आप, 10 में से 7 गए तो 3, ठीक है। 5 में से 8 जाएंगे, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 और ये 2, 273। तो ये आया हमारा 273 इक्वल टू 0। ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इजी है, बहुत इजी है। क्या बोला? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक डिस्टेंस हमको बता रखी है, एक दूरी हमको बता रखी है, और वो कितनी बता रखी है? वो हमको बता रखी है 480 किलोमीटर, ठीक है। पहले मैंने ये बात तो पहले लिख ली। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां पर लिखा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया हमने। हिंदी में भी लिख देंगे, माना ट्रेन की चाल, है ना, रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल कितनी है? एक्स है। कितनी है? एक्स है, ठीक है सर, एक्स है, बढ़िया है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये एक्स है। अब ध्यान से सुनो, उसने बोला हमको, ठीक है, उसने बताया हमको कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है 480 किलोमीटर, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, ठीक है, तसल्ली से सुनना, फिर से हिंदी में पढ़ लो। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर
से कम होती है तो वह उसी डिस्टेंस को, उसी 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। 3 घंटे ज्यादा लेती है। मेरे को पता है भले आप इंग्लिश मीडियम के होंगे, पर खूब सारे बच्चों को ये लैंग्वेज ही समझ नहीं पड़ रही है, लेकिन अब हिंदी से तो आपके समझ में आ रही होगी क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी खासी, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने भाई साहब बोल दिया कि स्पीड कितनी है, इतनी, है ना। अब हम लोग जानते हैं, साइंस के अंदर हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? कि स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ रखा है आपने। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, मैंने यहां से टाइम निकाला, ध्यान से देखना, टी को इधर कर दो, एस को नीचे कर दो, तो डी अपॉन एस हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, होगा कि नहीं होगा बताओ ना। ये टी उधर चले जाएगा, एस नीचे आ जाएगा, तो ये अल्टा पल्टी हो गया ना यहाँ तक भी। ठीक है सर, यहाँ तक का भी मामला समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे बोलूँ टाइम निकालने की बात करता हूँ, है ना, तो देखना इस जगह पे, इस वाली कंडीशन में हम लोग टाइम निकालते हैं। टी बराबर डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है, टी बराबर डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। टाइम और स्पीड कितनी है? वो x है सर। ठीक है, ऐसा। तो देखो t बराबर डी अपॉन एस लिख दिया मैंने। t की जगह t लिखा, d मतलब डिस्टेंस, दूरी है, उसकी जगह 480 लिख दिया। स्पीड जिसको मैंने x मान रखा है वो मैंने x लिख दिया यहाँ पर। ठीक है सर, है ना, ऐसा। और इसको हम t1 कर देते हैं। ये टाइम पहला कि पहली बार, ये पहली सिचुएशन है, इसलिए हमने t1 लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमने क्या, सवाल वाले ने क्या पूछा हमसे वो देखो आप। ठीक है, सवाल वाले ने हमसे बोला यदि इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो आप, है ना, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा ले लेती है। ये 3 घंटे ज्यादा लेती है। ठीक है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। ठीक है, मतलब इतना टाइम ज्यादा ले रही है। फिर से अपन ने स्टार्ट करा, T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस 480 ही रहेगा। स्पीड उसने बोला 8 घंटे कम करने को। देखो 8 किलोमीटर पर आवर कम करना है ना, 8 किलोमीटर पर आवर को कम करना है। पहले स्पीड थी x, उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होगा, तो x माइनस 8 कर दिया मैंने। पहले x थी, बाद में जो है इससे 8 कम हो गई, तो x माइनस 8 कम हो गई हमारे पास। ठीक है, ऐसा। अब ध्यान से सुनना, ये तो है हमारे पास इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब सुनो, एक बात बताओ, आगे पढ़ो। उसने बोला यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर से कम करते हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। 3 घंटे ज्यादा लेती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? 3 घंटे का। अंतर मतलब होता है घटाना, डिफरेंस मतलब होता है घटाना, तो मैंने घटाया। T2 माइनस T1 कर रहे हैं हम लोग, बराबर T2 माइनस T1। T2 की जगह 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 की जगह 480 बटे x, और ये हमको दे रखा है 3 घंटे। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 3। तो अब देखो आप, 480 यहां पर भी ये दोनों तरफ है, ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, ऐसा। एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम ले लो, ध्यान से देखो, एलसीएम ले रहे हैं। ये हो गया, अच्छा ये तो कट रहा है, पहले देखो ये इससे कट रहा है, 16×48 है ना, तो इधर 1 बराबर 160 और एलसीएम लेने जा रहे हैं हम लोग, x माइनस 8 और x माइनस 8 और ये x। ठीक है, इधर से x हो जाएगा, इधर से इसको उधर जाएगा, माइनस x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो 1 बराबर 160 और x से x कट गया, ये 8 यहाँ रह रहा है, x और x माइनस 8 नीचे, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 और ये कितना 8 6 48 का 8 हंसी लगा 4 और 8 एकम 8 और 4 12 1280, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसको इधर ले आओ माइनस 1280 बराबर 0, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे, जिसको करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो बच्चों। और साथ में अगर आपको आपकी क्लास के नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको जो है नोट्स वगैरह चाहिए तो हम लोग जो है आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं कल, है ना। तो आप जल्दी से जाओ और हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को डाउनलोड कर लो, वहां से आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो और लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।